जब जब होई धर्म के हानि सारे असुर अगर अभिमानी। तब धरि प्रभु विविधि शरीरा, तब धरि प्रभु विविधि शरीरा। तब धरि प्रभु विविधि शरीरा, तब धरि प्रभु विधि शरीरा। हरहि दयानिधि सज्जन पीरा। जब जब होई धर्म की हानि और बाढ़ई असुर अधर अभिमानी। जब जब इस पृथ्वी पर पाप भार बढ़ा है तो उसी समय भगवान का अवतार भी हुआ है, क्योंकि भगवान का जन्म नहीं होता है कभी। ये बात आप मान के चलें। कहते हैं राम जन्म की कथा है, लेकिन ये फिलहाल अब लिखा है तो हमें भी पढ़ना है वही, लेकिन कहना तो यही है कि राम अवतार की कथा है। भगवान का अवतार होने वाला है। भगवान अवतरित होते हैं, जन्म नहीं लेते हैं किसी से। आज भूत बाबन भोलेनाथ मैया पार्वती को कथा श्रवण कराते हैं। सो मैं तुम सन कहूँ सब सुनु मनीष मन लाई, और राम कथा कलिमल हरनी मंगल करनी सुहाई। श्री राम की कथा इतनी पावन है कि हमारे सारे पाप तो नष्ट होते ही हैं, बल्कि हमें मंगल कामना की ओर ले जाती है। श्री राम नाम की चर्चा की आवाज जहां तक गूंजती है, वहां तक के सारे दुष्ट, सारे निशाचरों का अंत हो जाता है। क्या नाम दादा? हमारे दादा श्री राधे श्याम भगवान के चरणों में सादर 21 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। भगवान सर्वदा कल्याण करे। कि जिस समय पाकशालाओं में नरमांस पकाए जाते थे, जिस समय नागपालाओं में नरमांस पकाए जाते थे, जिस समय पूज विद्वानों के, जिस समय पूज विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे। और क्या क्या हो रहा था यहाँ पृथ्वी पर अत्याचार। जिस समय सनातन ग्रंथ धर ईंधन के बदले जलते थे,
समय देव प्रतिमाओं पर, जिस समय देव प्रतिमाओं पर निसंग हथौड़े चलते थे। पैरों से कुचले जाते थे, परदाराओं को बलपूर्वक जब नीचे चढ़ाए ले जाते थे। वही समय था मच गया जग में हाहाकार, और ब्रह्मा जी की सभा में होने लगा विचार। भगवान का अवतार हुआ जब पृथ्वी पर पाप भार बढ़ा, कि जिस समय जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ थे सब जलाए जाने लगे, और ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत पैरों के नीचे कुचले जाने लगे। आज सभी देवतागण भयभीत हो गए। जब इस अत्याचार से भयभीत हो गए तो आज सभी देवतागण एकत्र होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उस समय कहा या ब्रह्मा ने, निष्फल है संभाषण करना, और पृथ्वी पति ही के हाथों है पृथ्वी का भार हरण करना। और सभी देवतागण प्रार्थना करने लगे कि हे नाथ, आज पृथ्वी से ये पाप भार उठाया नहीं जा रहा है, बहुत अत्याचार हो रहा है। इस सुनते ही सब बोल उठे। आज कहा है कि अब तो श्री विष्णु के अलावा, श्री विष्णु के सिवाय इस पृथ्वी से पाप भार को हटाना बहुत मुश्किल है। विष्णु का आवाहन किया जाए। या सुनते ही सब बोल उठे, इस समय उन्हें हम पाए कहाँ, और वे 14 भवन बिहारी हैं, इसलिए ढूंढने जाए कहाँ। गोलोक चले बैकुंठ चले या क्षीर सिंधु पर जाए हम, क्या जाने कहाँ दयानिधि है, किस जगह पुकार सुनाए हम। जब सुर मंडली अधीर हुई और जब मचने लगी दुहाइया, और उस समय न सुन रही हो गिरजी, मैंने आवाज लगाई। आज जब जिस समय सभी देवता हाहाकार मचाने लगे कि कहाँ ढूंढूं प्रभु, कहाँ ढूंढूं, आप तो 14 भवन बिहारी हैं, आप कहाँ मिलेंगे। व्यापक है सर्वत्र ही ईश्वर सर्वाधार, और क्षण में होते हैं प्रकट, सुनकर प्रेम पुकार। ये बात सत्य है, ईश्वर सभी में विद्यमान है। ईश्वर सभी में विद्यमान है और सभी को समान समझता है, चाहे जिसमें ले लो, चाहे धन हो या दौलत हो, सुंदरता हो। सुंदरता भी धन भी सभी के पास बराबर होती है। भगवान ने सभी को एक समान माना है
और सुंदरता सुंदरता सभी के पास बराबर होती है, लेकिन भैया किसी की सुंदरता दिखाई देती है, किसी के पास सुंदरता जीभ पर होती है, किसी के पास सुंदरता हृदय में चली जाती है, और किसी के पास भैया थोबड़े पे आ जाती है तो वो चिकना शरीर दिखाते हैं अपना। जैसे हमारे आर्गन मास्टर आए थे, खूब पान वान खा के वो अपने शरीर की सुंदरता का प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वो शरीर में जो सरस्वती बैठी है ना, उसका तो प्रदर्शन नहीं कर पाए। ईश्वर सभी को समान गति से विद्याएं व समान गति से यातनाएं प्रदान करता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। किसी के पास अगर धन होगा तो उसके पास दौलत नहीं होती। कोई किसी ना किसी से सब दुखी रहते हैं। आइए इधर जैसे ही बताया कि ईश्वर सब जगह विद्यमान है, तो आज सभी देवतागण प्रार्थना करने लगे कि दयानिधि अब तो लो अवतार दयानिधि। अब तो लो अवतार, अब तो लो अवतार दयानिधि, अब तो लो अवतार दयानिधि। प्रबल हुआ है असुरों का दल, प्रबल हुआ है असुरों का दल। करो शीघ्र संहार दयानिधि, अब तो लो अवतार दयानिधि। अब तो लो अवतार, अब तो लो अवतार दयानिधि, अब तो लो अवतार दयानिधि। पृथ्वी नाथ तुम्हारी पृथ्वी, पृथ्वी नाथ तुम्हारी पृथ्वी। पर है हाहाकार, पृथ्वी नाथ तुम्हारी पृथ्वी, पर है हाहाकार। और गो ब्राह्मण सब तेरे रहे हैं, गो ब्राह्मण सब तेरे रहे हैं। सुर कर रहे पुकार दयानिधि, अब तो लो अवतार दयानिधि।
वाले, जगपति जगदाधार, जगपति जगदाधार। और जागो आँख खोल कर देखो, जागो आँख खोल कर देखो, है के अत्याचार दयानिधि, अब खोलो अवतार दयानिधि, अब खोलो अवतार दयानिधि। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बजा प्रेम पीरियों से जब पुकार का साज, और कानों में आई तभी यह प्यारी आवाज। आज जब भी देवतागण सभी पुकार रहे हैं तो इधर कानों में आकाशवाणी की आवाज आई। भक्तों तुम सब निश्चित रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा, या धरती होगी रंग भूमि, धरणीधर का अभिनय होगा। सुन सकते नहीं कान मेरे अत्यधिक पुकार अधीनों की, और देखेगा शीघ्र दुष्ट मंडल क्या प्रबल हाय है दीनों की। जग की पुकार सुनकर तत्क्षण जो नंगे पैरों धाता है, और भक्तों तुम सबकी रक्षा को वह फिर दौड़ा दौड़ा आता है। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाता हूँ, और दशरथ के यहाँ राम बनकर अति शीघ्र अवध में आता हूँ। आज देवताओं को आकाशवाणी हुई कि बस कुछ दिनों के बाद मैं श्री राम बनकर अयोध्या के महाराज दशरथ के यहाँ उनका पुत्र बनकर आ रहा हूं। आज सभी गिरजे यहाँ आवाज थी, या था अभय प्रसाद, और हम सब गदगद हो गए सुने ऐसा संवाद। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कि ब्रह्मा ने कहा बधाई है, भगवान अवध में आते हैं। ब्रह्मा ने कहा बधाई है, भगवान अवध में आते हैं। और सुर बोले उनकी सेवा को, सुर बोले उनकी सेवा को, हम बानर बनकर जाते हैं। आज
ब्रह्मा ने कहा बधाई हो, आज भगवान अवध में आ रहे हैं। तो आज सभी देवतागण इधर से चले हैं। आज पृथ्वी पर सभी बानर बनकर प्रभु की रक्षा के लिए आज बानर बनकर जा रहे हैं। आइए चलते हैं, आगे की कथा श्रवण करते हैं भैया। शैल सुता हर्षित हुई सुनकर यह संवाद, और बोली अब जाता रहा सब संदेह विषाद। प्रभु आज ये आपके मुख से कथा सुनकर मेरा सारा संदेह दूर हो गया। और क्या कहा स्वामी, मैं बड़ भागिने हूँ, स्वामी ने अवतार रहस्य सुनाया है। बड़े भागिन हो स्वामी ने अवतार रहस्य सुनाया है, जो पूर्व जन्म में मिला नहीं वह इस जीवन में पाया है। कहती है मैया पार्वती और भगवान भोट बाबन भोलेनाथ से, अब दया निधान विनय है यहाँ की है तो और दया की जय। और अथ से इत तक विस्तार सहित, अति से इति तक विस्तार सहित वर्णन श्री राम कथा करिए। प्रभु मैंने आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ कि आपके मुख से मैंने श्री राम अवतार के रहस्य को सुना। हे नाथ, हे दया निधान, अब मुझे इति से लेकर अत से लेकर इति तक सारा सविस्तार जन्म से लेकर और सारी लीलाओं का वर्णन कीजिए। क्या नाम भैया? हमारे भैया अनमोल, जिनका कोई मोल नहीं है वो ही है अनमोल। भगवान के चरणों में सादर 11 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे। आज भगवान भूत बावन भोलेनाथ मैया पार्वती को आगे की कथा श्रवण करा रहे हैं। आज मैया पार्वती को, और सो मैं तुम सन कहूँ सब सुन मुनीस मन लाए, और राम कथा कलिमल हरणी मंगल करणी सुहाय। श्री राम का चरित्र इतना पावन है कि आपके सभी जितने भी जन्मों के पाप हैं, श्री राम कथा का श्रवण करने से सारे पाप धुल जाते हैं, मंगल की कामना होने लगती है। आज सुनाते हैं कि स्वयंभू मनु और शतरूपा से इस सृष्टि का संचालन हुआ है। स्वयंभू मनु और शतरूपा
और सतरूपा स्वयंभू मनु और सतरूपा स्वयंभू मनु और सतरूपा जिनते भय नर सृष्टि अनुपा स्वयंभू मनु और सतरूपा से आज सृष्टि का आविष्कार हुआ है। आज स्वयंभू मनु और सतरूपा से सृष्टि का आविष्कार हुआ है, सृष्टि का संचालन हुआ है। दंपति धर्म आचरण का दंपति धर्म आचरण का दंपति धर्म आचरण का दंपति धर्म आचरण का अजहु गावसुते जिन कैली का दंपति धर्म आचरण का और अजहु गाव श्रुति जिन कैली का। दोनों दंपति बड़े ही धर्मात्मा और उन्हीं मनु और सतरूपा से कौन हुए? उत्तानपाद। आज महाराज उत्तानपाद मनु शत्रुपा से नृप उत्तान पाद सुत दासु नृप उत्तान पाद सुत दासु हमारी अम्मा कल्ली वालों रुपया देना आई है। हाँ, एक बार तालियां हो जाए इनके लिए भाई। हाँ, अच्छा का नाम? हमारी बिटिया प्रियंका भगवान के चरणों में सादर 11 मुद्राएं दान कर रही हैं और माता जी कल वाला उधार का रुपया प्रदान कर रही हैं। भगवान सर्वदा कल्याण करे और सद्बुद्धि प्रदान करे। सरस्वती मैया हमेशा कृपा बनाए रखें। नृप उत्तान पाद सुत दासु उत्तान पाद सुत दासु उत्तान पाद सुत दासु उत्तान पाद सुत दासु हरि भगत भयो सुत दासु। आज भैया मनु और शत्रुपा से हुए हैं नृप उत्तानपाद और उत्तानपाद के हुए हैं ध्रुव। आज उत्तानपाद से हुए हैं भैया ध्रुव और आगे की वंशावली में
हुए हैं राजा रघु सगर। ये तो वंशावली तो बहुत बड़ी है इनकी। आज उसी में होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिन। बरबस राज सुतहि तब दीना, बरबस राज सुतहि तब दीना, बरबस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत कवन बहन कीना। खबर नहीं विख्याता, तीरथ बर नहीं विख्याता, तीरथ बर नहीं विख्याता, तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक से विधाता। बरबस राज सुतहि तब दीना। भैया ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं मारीची, और मारीची के पुत्र हुए हैं कश्यप, और कश्यप से विकुची, कुची, इक्ष्वाकु, मनु और विश्वान, बाण, आंगणय और पृथु, त्रंसुक और धुंधवार, सुसंधि, मांदता और सिद्धार्थ, ध्रुव, भरत, असित और असित के हुए सगर, सगर के असमंज, असमंज, असमंज से अंशुमान, दिलीप, दिलीप से हुए हैं भागीरथ, और भागीरथ से कुकुस, रघु, और रघु से हुए हैं प्रबुद्ध, प्रबुद्ध से हुए हैं शंकर और सुदर्शन, अग्निवर्ण, शीघ्र, अयाति, अयाति से नहुस और अम्बरीश, प्रसुच्छुक, मरु और नभाग, नाभाग से हुए हैं अज, और अज से हुए हैं महाराज दशरथ। आज महाराज दशरथ कृस शरीर सुनिपट परिधाना, और मुनि सकल सादर करवाना। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, और वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अति लाग। आज भैया आज 17,000 वर्ष बीत गए, 60,000 वर्ष
यही विधि बीते बरस 60 सहस बार आहार संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी और गति अन्य तापस नृपुरानी मृगु मगु बरु भय नभ कैवानी और परम गंभीर कृपा व्रत सानी। आज भैया मृगु, अभी मैंने नाम बताया था मृगु का, हष्ट पुष्ट तन भय सुहाई मृतक जियावन गिरा सुहाई और श्रवण रंध्र होई उर जब आई। हष्ट पुष्ट तन हुए मानहु और अब ही भवन ते आए तब। सुनु सेवक सुर तर सुर धेनु और विधि हरि बंदित पद रे। आज भैया आज महाराज आज अयोध्या में महाराज दशरथ हुए हैं। आज महाराज दशरथ के सर्व सुख संपन्न हैं, लेकिन आज 3 युग बीत गए। 3 युग बीत गए लेकिन महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं हुई। जब महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं हुई, लेकिन भैया देखो इस संसार में दुखी तो सभी हैं। अगर किसी के पास धन है तो दौलत नहीं है, दौलत है तो धन नहीं है। आइए 2 लाइनें लिखी हैं, कभी नहीं। अरे 3 कहे धनवंत सुखी तीन कहे धनवंत सुखी और धनवंत कहे सुख राजा को भारी। और क्या कहा है, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। और क्या लिखा है, इंद्र कहे कि बिरंच सुखी, इंद्र कहे कि बिरंच सुखी, बिरंच कहे सुख विष्णु को भारी। बाबा तुलसीदास ने, पर दास संत कहे तुलसी, पर दास संत कहे तुलसी, पर दास संत कहे तुलसी। हरि नाम बिना सब जीव दुखारी।
दीन कहे धनवंत सुखी और धनवंत कहे सुख राजा को भारी और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी। क्या बात भैया, भैया बचा तुम पूरी। दीन कहे धनवंत सुखी और धनवंत कहे सुख राजा को भारी और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी और चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे कि बिरंच सुखी और बिरंच कहे सुख विष्णु को भारी। पर दास कबीर कहे तुलसी हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। आज जो दीन है, जिसके पास धनहीन है, जो वो कहता है कि जो धनवान है वो बहुत सुखी है। जो धनवान है वो बहुत सुखी है और जो धनवान है ना वो कहता है अगर हम राजा होते ना, राजा होते तो पृथ्वी की सारी खुशियां समेट कर रख लेते। राजा सुखी है और जो राजा है वो कहता है कि जिसका राज चक्रवर्ती हो, चक्रवर्ती सुखी है। और चक्रवर्ती कहता है, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। हमसे इंद्र सुखी है। इंद्र कम से कम आसन पे बैठा है, देवताओं पर हुक्म चला रहा है। इंद्र भी दुखी है। इंद्र कहते हैं विरंची सुखी। जो यहाँ यज्ञ अनुष्ठान करवाते हैं वो ही सुखी है। इंद्र सोचता है कि वो सुखी है और विरंची कहे सुख विष्णु को भारी। वो सोचते हैं कि सुख जो है विष्णु का अच्छा है। कम से कम एक सैया पर लेटे हैं, बस लक्ष्मी मैया पैर दबा रही हैं, इससे बड़ा सुख किसका हो सकता है। पर दास ये संत कहे तुलसी हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। जो रस राम के नाम में है, जो सुख राम के नाम में है, वो किसी में नहीं मिल सकता है। आइए चलते हैं, एक भजन श्रवण करते हैं छोटा सा, उसके बाद चलते हैं। अरे मनु लागो मेरो यार, सभी लोग बोलेंगे साथ में, कसम भगवान की है। हाँ, और अब तो भैया ठंडा हो गया है, आकर अगर पंडाल में बैठ जाओ तो विशेष अच्छा लगेगा। कुछ हमें कथा कहते हुए अच्छा लगेगा और आपको सुनते हुए आनंद आएगा। अरे मनु लागो मेरो यार फकीरी में, मनु लागो मेरो यार फकीरी में। फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में मनु लागो मेरो यार फकीरी में, मनु लागो मेरो यार फकीरी में। जो रस पायो मैंने राम नाम में, जो सुख पाओ मैंने हरि के भजन में। और सुख नारी अमीरी में, दत्ता लागो मेरो यार फकीरी में, मनु लागो मेरो राम फकीरी में। फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में मनु लागो मेरो यार फकीरी
फकीरी में मन लागो मेरो राम, फकीरी में मन लागो मेरो राम। जो सुख पाओ मैंने राम भजन में, बहुत सुख नाई अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। और भैया क्या बात सही है, अगर सांची पूछो तो LLB की डिग्री हमारे पास है। अगर बैठना चाहते तो हम बैठ भी सकते हैं, लेकिन मन लगो फकीरी में। आज जय परमेश्वर परम प्रभु परम पुरुष प्रणयामी, और आदि शक्ति आनंदमयी अखिलेश्वरी नमामि। सरयू तट विख्यात है जी पावन अवध प्रदेश, और थे नेपाल दशरथ यहाँ रघुकुल कमल दिनेश। आज सरयू तट के किनारे एक अयोध्या नगरी, बहुत ही पावन अयोध्या नगरी, जिसके महाराज दशरथ राजा हैं। सूर्यवंश का एक बहुत ही धर्मात्मा राजा, चक्रवर्ती सम्राट कहे जाते हैं, जिनका नाम है महाराज दशरथ। महाराज दशरथ महाराज दशरथ की 3 रानियां हैं, वो तो आप सभी को मालूम है। कौशल्या, महारानी कैकेयी, और सबसे छोटी महारानी सुमित्रा। लेकिन भैया इसमें कई शंकाएं हैं, रामायण में कई शंकाएं हैं। आप और हम सभी जानते हैं कि महारानी कौशल्या सबसे बड़ी रानी है महाराज की, लेकिन विवाह कब हुआ? श्री रामचरितमानस में तो नहीं ये दर्शाया गया है। आप अगर ज्वाला प्रसाद रामायण पढ़ेंगे उसमें ये दर्शाया गया है कि जो विवाह पहले हुआ वो कैकेयी के साथ हुआ। महारानी कौशल्या सुमित्रा के बाद भी आई, लेकिन श्री रामचरितमानस में ऐसा नहीं बताया गया है, क्योंकि महाराज ज्वाला प्रसाद ने, जो पंडित ज्वाला प्रसाद ने रामचरितमानस लिखी है, उसमें कई शंकाएं की हैं, कई शंकाओं का समाधान किया है। आज महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं है, रानियां तो 3 हैं, लेकिन महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं है। आज महाराज संतान के बिना बहुत दुखी है। 3 पन बीत चुके, 3 विवाह किए, लेकिन किसी भी रानी के कोई संतान नहीं हुई। आज महाराज, और जिसके भैया संतान ना हो तो उसे क्या कहते हैं? निर्वंशी। समाज उसे निर्वंशी कहता है। एक बार की बात, कथाएं तो श्री राम की कथा चौपाई लिखी है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत
हरि कथा अनंता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहई सुनई बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहानी सुनई बहुविधि सब संता। देखो कथा तो वही है, लेकिन सभी संतों की वाणी एक समान नहीं हो सकती है। आज महाराज दशरथ टहलने के लिए गए, तो आज मेहतर ने उनके मुख को देखा। तो जब मेहतर ने उनके मुख को देख लिया तो वो बोल गई कि महाराज, आज मैंने निर्वंशी का मुख देख लिया, आज मुझे भरपेट भोजन नहीं मिलेगा। महाराज को ये बात कानों में पड़ गई। महाराज बहुत अधीर हुए, बहुत दुखी हुए। आज महाराज दुखी होकर महल में आए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि एक बार भूपति मन माही, मन माही। भई विग्लानी को रेहु सुसनानी। एक बार भूपति मन माही, और भई ग्लानि मोरे सुसनाही। देखो, जहां एक बार का शब्द आता है तो एक बार शब्द बहुत विशेष होता है। दुखी तो आदमी हर समय रहता है, लेकिन क्या कहता है कि एक बार मुझे अपार दुख हुआ। वो अपार दुख किसी ने चोट लगने वाली बात कह दी, तो उससे हमें बहुत ही अपार दुख हुआ। जब उससे अपार दुख हुआ तो महाराज को बहुत ग्लानि हुई। एक बार का शब्द बहुत ही विशेष होता है। मान लीजिए दुख तो कई बार हुआ, लेकिन एक बार बहुत दुख हुआ। आज जब उस बात को सुना तो गुरु ग्राह गया तुरंत मैं ही पाला। 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 चरण लागी करी विनय विशाला। आज जब महाराज को बहुत ग्लानि हुई, आज महाराज अपने गुरु वशिष्ठ के यहाँ गए। वशिष्ठ के यहाँ गए भैया, आज वशिष्ठ के यहाँ गए
और बोले महाराज कि बोले कर चुका विवाह 3 फिर भी फल उसका मिला नहीं। बोले कर चुका विवाह 3 फिर भी फल उसका मिला नहीं। है चौथापन आने वाला, है चौथापन आने वाला, हथ कमल अभी तक खिला नहीं। क्या जाने कैसा है भविष्य जो अब तक प्रभु अंधेरा है। क्या जाने कैसा है भविष्य जो अब तक प्रभु अंधेरा है। और मैं निर्बल होता जाता हूँ, मैं निर्बल होता जाता हूँ, उस प्रबल दुख ने घेरा है। और क्या कहा गुरुदेव, ऐसा सरोवर का सरोवर है, फल ही जिसमें उत्पन्न हो, वह जलधर ही क्या जलधर है। जल ही से जो संपन्न हो, कम से कम एक पुत्र ही हो, जिसमें रघुवंश पढ़े अपना। क्या कहा महाराज ने आज अपने गुरु से, कम से कम एक पुत्र ही हो, जिसमें रघुवंश पढ़े अपना। और पितरों को भी तर्पण पहुँचे, पितरों को भी तर्पण पहुँचे, आगे तो नाम चले अपना। आज महाराज बहुत ही दुखी होते हैं और रोते हुए गए। वो पेड़ ही क्या जिसमें फल ना आए।
आज मेरा 3 पन बीत चुके हैं, चौथा पन आने वाला है गुरुवर, लेकिन हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। आज महाराज वशिष्ठ ने, मुनि वशिष्ठ ने देख शिष्य की विकलता बोले श्री गुरुराज, और ज्ञानवान नरनाथ में इतनी चिंता। आज आपको इस माया मोह की चिंता नहीं होनी चाहिए। आपको ये किसने बता दिया कि पुत्र के बिना वंश नहीं चलता है, पुत्र के बिना नाम नहीं होता है। महाराज कहते, आज गुरुवर वशिष्ठ मुनि जी कहते हैं कि महाराज आप बहुत चिंता करते हैं, चिंता करना छोड़ दो। देखो चिंता करना अच्छी बात नहीं है कि चिंता है बड़ी चिता से भी, और नर को निर्जीव बनाती है। चिंता है बड़ी चिता से भी, नर को निर्जीव बनाती है, और मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। हो जाए कुछ कहीं भी तो ग्रह को शमशान बनाता है। राजेंद्र व्यर्थ है यह विचार, बेटा कब वंश चलाता है। अब तक सब महानुभावों ने अपना यश आप कमाया है। क्या ध्रुव प्रहलाद आदित्यों का पुत्रों ने नाम चलाया है। आज है नप, आज चिंता करना छोड़ दो। चिंता तो केवल चिता को ही जला, चिता तो केवल मुर्दे को ही जलाती है, लेकिन चिंता जीते को मार देती है, जीते को जला देती है। चिंता चिता से बढ़कर है। तो इसलिए हे राजन, आप चिंता करना छोड़ दें। आपको ये किसने बता दिया कि बेटा आपका नाम चलाता है? बेटा नाम कब से चलाने लगा? देखो, क्या ध्रुव ने अपने पिता का नाम चलाया? आज ऐसे ऐसे पुत्र हैं कि अगर आपका पुत्र हो जाए तो आपका नाम चलेगा, और कहीं हो गया कुपुत्र। और कुपुत्र कैसा होता है कि रात को 9 बजे आएगा दारू पीकर, और सबसे पहले मालूम क्या कहेगा? अरे बुड्ढा कल चलियो कुआं, अंगूठा लगा दिए चुपचाप। खैर नहीं, बेटा कम से कम ऐसा होना चाहिए
कि पिता अगर खेतों से काम करके आता है और बेटा अपनी वाणी से अगर उसको पिता कह देता है तो केवल उसका सारा परिश्रम सारी थकान दूर हो जाती है। और भैया ऐसा बेटा होए कि बाहर से आवो और ऐसी वाणी कह दे कि आप हार्ट अटैक आ जाए, फिर ऐसे बेटा से नाम चलेगा क्या? ऐसे बेटे से क्या नाम चलेगा? और पता नहीं आपको ऐसे कैसा बेटा मिलेगा। लेकिन गुरुवर ने बहुत समझाया, महाराज को समझ में नहीं आई। पर घबराहट से चिंता का यत्नों से परिवर्तन कर दो। इच्छा है अगर पुत्र ही की, पुत्रेष्टि यज्ञ संविधान करो। अगर आपको पुत्र की इच्छा है तो आप पुत्रेष्टि यज्ञ करवाओ, और पुत्रेष्टि यज्ञ में आपको जो प्रसाद मिलेगा उससे आपके पुत्र हो। आज महाराज को फिर भी नहीं समझ में आया। आज महाराज समझा रहे हैं, धरा हुई हुई है सुसचार, धरा हुई हुई है सुसचारी, धारा हुई है सुसचारी, धारा हुई। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आज गुरुवर ने कहा कि राजन आप चिंता मत करें, आपके एक नहीं दो नहीं चार चार पुत्र होंगे। महाराज ने कहा वो 3 पन बीत चुके, अब चौथे पन में 4 4 पुत्र होंगे। कहा हाँ ये संत की वाणी है, 4 4 पुत्र होंगे। अरे प्रभु के वचन पढ़ई चाहिए का, प्रभु के वचन पढ़ई चाहिए का, प्रभु के वचन पढ़ई चाहिए का, संत वचन पढ़ गई का। प्रभु के वचन पढ़ई चाहे फीका, और संत वचन पत्थर कैली का। ये संतों की वाणी है। आपके 4 पुत्र होंगे, लेकिन आज आप संगी ऋषि को बुलवाइए और संगी ऋषि को बुलवाकर पुत्रेष्टि यज्ञ करवाइए, और उस पुत्रेष्टि यज्ञ से आपको एक प्रसाद मिलेगा, उससे आपके 4 पुत्र होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा।
श्रृंगी ऋषि आए यथा समय और सानंद वर्ण स्वीकार किया और मनु अर्धवर ने ही संदेह आरंभ उपचार किया। आज भैया श्रृंगी ऋषि को बुलवाया है और श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया और यज्ञ में आज अग्निदेव एक खीर का हव्य प्रसाद लेकर प्रकट हुए, जो आज तब अदृश्य भय पावक आज वो हव्य का प्रसाद महाराज के हाथों में दिया। या हवि बाटी देव द्रप जाई और जथा जोग जही भाग बना। आपकी जितनी रानियां हैं उसी हिसाब से आप इनके भाग करके और अपनी रानियों को खिला देना, जिससे आपकी रानी गर्भाधान हो जाएंगी और इससे पुत्रों की प्राप्ति होगी। आज इतना कहकर अग्निदेव अदृश्य हो गए। तब अदृश्य भय पावक सकल सबही समुझाए और परमानंद मगन नृप हर्षण हृदय समय। आज महाराज बहुत ही प्रसन्न हुए। तो आज महाराज तब ही राय प्रिय नारी बुलाई और कौशल्यादि कहाँ चली आई। आज महाराज ने तीनों रानियों को बुलाया और भैया जो सबसे बड़ी रानी कौशल्या, सबसे बड़ी रानी जो कौशल्या है, आज महाराज उसको सबसे अधिक चाहते हैं। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना अर्ध भाग कौशल्य ही दीना अर्ध भाग कौशल्य ही दीना वह भाग आगे कर लेना। भाग कौशल्य दीना और उभय भाग आधे कर लेना। मतलब जो खीर हव्य प्रसाद था उसका आधा भाग कौशल्या को दे दिया और आधे में आधा कर लिया। और आधे में आधा जब कर लिया तो आधा भाग सुमित्रा और कैकेयी को दे दिया। क्या नाम माता जी? हमारे भैया राजपाल भगवान के चरण में सादर 11 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। भगवान सर्वदा कल्याण करे, अन्य धन से घर भरा रहे। हमारे भैया राजकमल भगवान के चरणों में सादर 11 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। भगवान सर्वदा कल्याण करे, अन्य धन से घर भरा रहे और सारा जीवन कायाकल्प पर हो। सरस्वती मैया हमेशा कृपा बनाए। आज महाराज ने उस खीर का बंटवारा कर दिया और यही विधि गर्भ सहित सब नारी और भई हृदय हर्षित सुख भारी। आज महलों में आनंद छाया है। मंदिर महा सब राज हिरानी शोभाशील तेज की खानी। नवमी तिथि मधु मास पुनीता नवमी तिथि मधु मास पुनीता
पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। आज नवमी तिथि और चैत्र का मास, चैत्र मास की नवमी तिथि में भगवान का अवतार हुआ। चलो भगवान का अवतार हुआ। आज जब भगवान का अवतार हुआ तो कैसा अवसर है कि गगन विमल संकुल सूरजूथा, गगन सकल संकुल सूरजूथा, साबई गुण गण कर भवरोथा। परसई सुमन सुअंजल साजी, परसई सुमन सुअंजल साजी, कहे नहीं गगन दुंदुभी बाजी। और स्तुति करही नाग मुनि देवा, स्तुति करही नाग मुनि देवा, बहु विधि लागन निज निज सेवा। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की।